सोचिए रात के 1 बज रहे हैं यहाँ की पूरी और आप दोस्तों संग छत पर बैठे आत्माओं की भूतों की कहानियां साझा कर रहे हैं। तभी कुछ ऐसा हो कि आप सब चीखने लगे, चिल्लाने लगे, जिंदगी की भीख मांगने लगे, तो क्या होगा? आप सर से नीचे तक कांप रहे हो और आपके सामने कुछ इतना डरावना है कि आप हिल भी नहीं पा रहे। धीरज को जंगलों के बीच समय बिताने का बड़ा शौक था। इसी चक्कर में उसने एक कॉटेज खरीदा जो बेंगलुरु के बाहरी इलाके में जंगलों के बीचों बीच था। उस कॉटेज के आसपास और भी कॉटेजेस थे जहां कई रईस लोगों ने इन्वेस्ट किया था। हर कॉटेज के बीच लगभग 1 किलोमीटर का फासला था। जुलाई के महीने में वो अपने खास दोस्तों के साथ कॉटेज आ गया। कार बाहर ही पार्क करनी होती थी और वहां से साइकिल लेकर ही अंदर जा सकते थे। बारिश का मौसम था तो जंगल के लंबे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे नहा कर खड़े हों। भाई जगह तो मस्त लग रही है, मज़ा आने वाला है। नेचर के बीच रहने का मज़ा ही अलग है। प्रवीण अपनी साइकिल संभाल रहा था, तभी रोहिल की नज़र एक बोर्ड पर पड़ी। लिखा था, यू मे हियर सम वॉइसेस, जस्ट इग्नोर। यार ये क्या है भाई? रोहिल को ये कुछ अटपटा लगा। अरे छोड़, ये जंगल है तो वार्निंग्स लिखी रहती हैं। देर रात कुछ आवाज़ें आएंगी तो घबराना मत। धीरज ने रोहिल को देखा, फिर साइकिल चलाने लगा। तू पहले आया है यहाँ पर? कबीर बोला। अरे हाँ, जब कॉटेज की मरम्मत करवाई तो एक रात अकेले रुका था। पहले ये कॉटेज किसी बिजनेसमैन का था। कहते हैं वो अपने परिवार से छुपकर अक्सर यहाँ समय बिताता था। उसकी फैमिली ने बाद में इसे मुझे बेच दिया। बस डील मिली थी। उस रात मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, इसीलिए तो ये बोर्ड लगे हैं। धीरज की साइकिल सबसे आगे चल रही थी। कुछ ही देर बाद सब कॉटेज पहुंच गए। लकड़ियों के बने इस कॉटेज में 2 फ्लोर्स थे। आसपास सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे और एक सीढ़ी बाहर से ऊपर वाले फ्लोर पर जा रही थी। लकड़ियां लगभग काले रंग की थी। बाहर बरामदा था जो कॉटेज के चारों ओर फैला था। सब ने साइकिल बाहर ही लगा दी और कॉटेज को देखने लगे। वाह भाई, इस जगह के तो मैं भी अच्छे पैसे दे दूं। प्रवीण का चेहरा खिल उठा। सब कुछ ही पल में सेटल हो गए। शाम होने को थी। बाहर कुर्सियां लगाए सब पार्टी के मूड में बैठ गए। म्यूजिक शुरू हो गया। खाने पीने के सामान भी टेबल पर लग गए। सबके हाथों में कॉफ़ी मग्स नजर आने लगे। बातों बातों में रात गहराने लगी। जंगल के बीच हंसी ठहाकों की आवाज़ गूंजने लगी। कॉटेज के बाहर लाइट्स की एक लड़ी पेड़ तक जा रही थी। इसी बीच आई एक आवाज़ ने सबको मूक सा कर दिया। हर कोई अपनी जगह चुपचाप बैठा चारों ओर देखने लगा। ऐसा लगा मानो कोई चीखता वहां से भाग निकला हो। चारों ओर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। अचानक प्रवीण की नज़र कॉटेज के पीछे की ओर गई। कोई परछाई जमीन पर दिख रही थी, जैसे कॉटेज के पीछे कोई खड़ा हो। उसने इशारे में बाकी लोगों को उधर देखने को कहा। सबकी आंखें लगभग फट सी गई थी। कुर्सी को जकड़े वो बस उस ओर देखने लगे। सबकी धड़कनें बढ़ने लगीं। धीरज आराम से उठा और उस ओर गया। बाकी भी उसके पीछे हो लिए। पर जो वहां दिखा वो बड़ा अजीब था। एक बड़ा लकड़ी का स्कैरक्रो ठीक कॉटेज के पीछे जमीन में गड़ा खड़ा था। देखने में बेहद डरावना था। धीरज की जान में जान आई। ये कौन लगा गया यहाँ? ये पहले तो नहीं था ये। अरे भाई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। प्रवीण ने राहत की सांस ली। हर कोई घूर घूर कर उसको देखता रहा। बड़ी आंखें, सीधे अकड़े हुए हाथ, नुकीले पांव, एक काले रंग का कपड़ा उसके हाथों में बंधा था। खैर, उसे देखकर वो लौट आए। वापस बातचीत शुरू हो गई। डिसाइड किया गया कि कल सुबह देखेंगे इसका क्या करना है। देर रात सब नीचे के कमरे में गद्दे बिछा लेट गए और गप्पे लड़ाने लगे। जंगल की आवाज और रात के सन्नाटे ने उस कॉटेज से लगभग दोस्ती कर ली। रुक रुक कर कुछ आवाजें आती, लेकिन धीरज सबको रिलैक्स करने को कहता। अचानक ऐसा लगा जैसे नीचे से कोई ठक ठक कर रहा हो। यार भाई, ये क्या है? प्रवीण से रहा ना गया। ये आवाज तो नीचे से आ रही है, जैसे नीचे से कोई फ्लोर पर दस्तक दे रहा हो। बेसमेंट है नीचे, लेकिन वो तो ब्लॉक्ड है। धीरज को कुछ समझ नहीं आया। रुक देखता हूं। धीरज उठकर गया और दरवाजा खोला। नीचे अंधेरा था। उसने लाइट जलाई। सीढ़ियों पर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर जाले भी लगाए थे। कबीर और रोहित भी उठकर बेसमेंट के दरवाजे तक आ गए।
सब धीरे तो जुड़े रहिए हमारी इसी कहानी के साथ और आगे देखिए कि मतलब अभी इसमें और क्या क्या होने वाला है। धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे का तो माहौल ही अलग था। बड़े बड़े औजार दीवारों पर लटके थे। पुरानी टीवी थी। अजीबो गरीब फोटोग्राफ्स दीवारों पर टंगे थे, जैसे कोई तंत्र मंत्र कर रहा हो। औजार ऐसे लग रहे थे जैसे बलि देने के लिए बने हों। यार, तू इस कमरे में आया है कभी? रोहिल कांप उठा। अरे नहीं, बंद था, मुझे लगा बाद में स्टोर के लिए यूज करूंगा। तभी एक गाने की आवाज आने लगी। सब पीछे मुड़े। पाया एक तरफ दीवार से टंगी एक गुड़िया है। आवाज उसके अंदर से आ रही थी। अब्बा डब्बा काम तिलब्बा, आ गया है तू अब, तेरी मौत है पक्का। ये आवाज बस बार बार गुड़िया के अंदर से आ रही थी। धीरज ने आगे बढ़कर गुड़िया को हाथ में लिया और उसे बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रही थी। रोहिल और कबीर तो कांप से गए। धीरज ने उसे नीचे पटक दिया और पैर से बार बार मारने लगा। गुड़िया की आवाज बंद हो गई। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। तभी रोहिल जोर जोर से चिल्लाने लगा। डर अब सबको छू गया था। गुड़िया लहूलुहान थी, जैसे उसके अंदर से खून रिस कर बाहर आ रहा हो। धीरज के पैरों में भी खून लग गया था। वो जल्दी जल्दी उसे पोंछने लगा। चिल्लाते हुए जमीन पर पांव को रगड़ने लगा। जो मंजर दिख रहा था वो आम नहीं था। रोहिल और कबीर ने किसी तरह धीरज को संभाला। अब ये बात तो तय थी कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। एक गुड़िया के अंदर से खून कैसे निकला? क्या है उस बेसमेंट में? क्या वो बेसमेंट हॉन्टेड है? जो एक्सपीरियंस वो लोग कर रहे हैं, क्या उससे वो बाहर भी निकल पाएंगे? सुनाऊंगा आगे की कहानी भाग 2 में। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे TRL पॉडकास्ट में, जहां आप देख रहे थे ये कहानी। ये 4-5 दोस्तों की कहानी है, जिसमें से एक दोस्त है जो बहुत जंगल के बीच में, मतलब घना जंगल है, और वहाँ अपना एक घर खरीदता है जो कि लकड़ियों से बना हुआ होता है, जैसे कि जंगलों में होते हैं लकड़ियों के घर। अब वो प्लान बनाते हैं, मतलब उस घर में जाके रुकने का, एंजॉय करने का, घूमने का। तो वो अपने चारों दोस्त निकलते हैं अपना साइकिल से। वहाँ गाड़ी का कोई रास्ते नहीं थे, तो जब वो साइकिल से निकलते हैं तो उनमें से एक दोस्त की नज़र एक बोर्ड पे पड़ती है उस जंगल में जो लगा हुआ था, और उस पर कुछ लिखा उस तरह का था कि मतलब कि यहाँ अगर किसी तरह की आपको आवाज़ें सुनाई दे तो उसे इग्नोर करें, यानी उसे बस अनसुना कर दें। लेकिन उसको देख करके वो थोड़ा चौंक जाते हैं कि यार ये मतलब क्या मतलब है। लेकिन जो जिसका वो घर था जहाँ, तो उसने उनको समझाया कि कुछ नहीं, ऐसा मैं पहले भी आया हूँ। तो वो अपना चल दिए, घर पे बाहर बैठे हैं, टेबल लगा रखे हैं, पार्टी चल रही है और लाइट जल रही है। और वहाँ मतलब कुछ डाकू लुटेरों से उनको आवाज़ आती है हंसने की, बोलने की। अब तभी जो है मतलब एक अचानक से एक ऐसा शोर होता है जिसे देख के वो शॉक हो जाते हैं, मतलब घबराहट होती है उन्हें इस तरह से अंदर से, अजीब सा शोर को सुन करके। अब अचानक से एक दोस्त की नज़र घर के पीछे जाती है, तो मतलब वहाँ एक परछाई वो लोग देखते हैं कि कोई परछाई है। और अचानक से वो इतना डर जाते हैं, उससे ज़्यादा मतलब। तो अब उनमें से एक दोस्त हिम्मत करके उठता है फिर, और उसके पीछे उठते हैं। जब जाकर देखते हैं तो मतलब एक वहाँ लकड़ी का, जैसे मूवी में दिखाते हैं फिल्मों में, एक हॉरर तरह का होता है, वो हॉरर ड्रामा। तो इस तरह का कोई गुड्डा कार्टून मतलब वहाँ लगा हुआ था, जिसके हाथ में कोई काला कपड़ा भी था। अब जब वो उसे देखते हैं तो मतलब थोड़ा उन्हें अच्छा सा महसूस होता है, जो उनके कुछ दिल में था पता नहीं कौन है क्या है। तो उस चीज़ को ख़त्म करके मतलब अच्छा सा लगता है कि ज़्यादा वैसा नहीं, परेशानी उनकी ख़त्म हो जाती है एकदम से कि यार हम पता नहीं क्या सोच रहे थे, ये तो एक लकड़ी का आइटम ही है, कुछ नहीं। अब वो रुकने का प्लान तो उन्होंने बनाया हुआ था, तो वो अपना जो है रूम में जाते हैं, गद्दे बिछा के मतलब अपना बैठ के अपनी बातें साथें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से मतलब एक आवाज़ आती है, टक टक, जो कि आवाज़ नीचे से आ रही होती है। वो आवाज़ सुन के वो और ज़्यादा घबरा जाते हैं कि यार ये क्या है। उनमें से उठते हैं, बेसमेंट में जब जाके देखते हैं आवाज़ आ रही थी तो वहाँ कोई नहीं। वहाँ पुरानी फ़ोटो, मतलब कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। मतलब ऐसा था कि जैसे तुमने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, काफ़ी में दिखाते हैं, वहाँ पुरानी तस्वीरें लगी हुई, कुछ मतलब औजार पड़े, हथौड़ा, ये वो। तो उसमें कुछ गुड़िया भी थी।
तो अब वो गुड़िया के अंदर से एक आवाज़ आ रही है, मतलब बहुत डरावनी अजीब सी, कि तुम आ तो गए हो, अब तुम यहाँ बच के नहीं जा सकते, यानी मौत तुम्हारी पक्की है। अब उसकी आवाज़ सुन करके वो गुड़िया को उतारता है, उसको दबाता है, काफ़ी बटन उसमें जो भी था, बहरहाल उसकी आवाज़ आनी मतलब बंद नहीं होती। तो वो उस गुड़िया को क्या करता है, तो मतलब फर्श पे पटकता है, फिर उसको ऊपर से इतनी लात मारता है, और अचानक से जब वो नीचे देखते हैं तो मतलब वो गुड़िया जैसे किसी इंसान को मारा हो और उसके अंदर से ब्लड निकल रहा हो। इस तरह से उसकी कंडीशन हो गई थी कि उसके अंदर ब्लड निकलने लगा और उसके पैरों पे भी ब्लड लगा। उसे देख के वो और ज़्यादा घबरा गए। तो इस कहानी का अंत अभी यहाँ नहीं होता, इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2, जो कि हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और भी बहुत अच्छी अच्छी कहानी हम आपके लिए लेकर आगे आते रहेंगे, तो जितना हो सके हमें सब्सक्राइब करें।